पुनर्जन्म के 10 साल बाद पहुंचा केदारनाथ। आपदा में हुई थी मौत देखकर सबके पसीने छूट गए। अक्सर पुनर्जन्म की बातों पर लोगों की कोई आस्था नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है कि पुनर्जन्म जैसी चीजें होती हैं। आज की घटना लखनऊ में रहने वाली एक लड़की ने हमारे साथ साझा की है। इस घटना को सुनकर पूरी तरह से पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास हो जाता है। तो चलिए इस घटना को शुरू करते हैं। आज की घटना है लखनऊ में रहने वाली 20 वर्ष की आलिया की। आलिया एक खुशमिजाज और तेजस्वी बच्ची थी। पढ़ाई लिखाई में वह काफी तेज थी। आलिया एक मुस्लिम लड़की थी, लेकिन उसके सभी दोस्त हिंदू थे। अक्सर उसमें और उसके दोस्तों में धर्म को लेकर डिबेट छिड़ जाती थी। वह अपने धर्म की तारीफ करती थी और उसके दोस्त अपने धर्म की, लेकिन कभी भी आलिया या उसके दोस्त एक दूसरे का धर्म का अपमान नहीं करते थे। जरूरत पड़ने पर दोनों एक दूसरे की मदद भी करते थे। आलिया के माता पिता भी काफी पढ़े लिखे थे और एक संपन्न परिवार से थे। अपने बच्चों को उन्होंने एक अच्छी जिंदगी और शिक्षा दी थी। आलिया बड़े होकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी और उसके माता पिता ने उसे हमेशा उसके सपनों को इज्जत दी और कभी भी उसको किसी काम करने से नहीं रोका। लेकिन इन सब चीज के बीच अक्सर उसे अजीबोगरीब सपने आते रहते थे। ये सपने उसे किसी भी पवित्र मंदिर और बर्फ से ढके पहाड़ों की याद दिलाते थे। एक ही सपना उसने पिछले 23 सालों में 1000 बार देख लिया होगा। वह जब अपने माता पिता को कोई सपना के बारे में बताती थी तो उसके माता पिता अजहर और फरीदा उसकी बातों को बच्चे की कल्पना समझते थे। उसने अपने सपनों में बार बार एक ही जगह देखी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता था कि वह कौन सी जगह है। एक मुस्लिम होकर हिंदू मंदिर को देखना उसे भी अटपटा लगता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि उसे बार बार यही सपना क्यों आता है, लेकिन इसका जवाब उसे नहीं मिलता। आलिया की कॉलेज में सभी बच्चों को उत्तराखंड ले जाने वाले थे। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह केदारनाथ जाए या नहीं, लेकिन सभी दोस्त उसकी जिद करने लगे और माता पिता से परमिशन मिलने के बाद आलिया ने भी केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। आलिया की जिंदगी में अब नया मोड़ आया जब उसकी मुलाकात कॉलेज में एक सहेली सुमन से हुई। केदारनाथ का नाम सुनते ही आलिया ने एक अद्भुत खिंचाव महसूस किया। कॉलेज ट्रिप पर आलिया सुमन और उसके दोस्तों के साथ केदारनाथ यात्रा पर निकली। रास्ते पर आलिया के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वे मंदिर के करीब पहुंचे तो आलिया के मन में छिपी पुरानी यादें धीरे धीरे उभरने लगी। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वह स्थान बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने अपने सपनों में देखा था। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आलिया का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसकी आंखों के सामने पिछले जन्म की घटनाएं स्पष्ट होने लगी। उसने देखा कि कैसे वह और उसकी मां महादेव के दर्शन करने आए थे और कैसे बाढ़ में उसकी मौत हुई। आलिया के आंसू बहने लगे। सुमन ने आलिया को संभालते हुए पूछा कि आखिर क्या हुआ, वो क्यों रो रही है। आलिया ने कहा कि मुझे सब कुछ याद आ गया। पिछले जन्म में मैं यही थी। मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं नहीं बच सकी। सुमन को उत्सुकता हुई और वह उससे जानने लगी कि आखिर पिछले जन्म में उसके साथ क्या क्या हुआ था। आलिया ने सुमन को पूरे विस्तार से बताया। केदारनाथ के हिमालयी क्षेत्र में बसे एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था और उसका नाम राधिका था। वह बचपन से ही काफी बीमार रहती थी। उसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी। जब वह केवल 10 साल की थी तो वह अपने माता पिता के साथ केदारनाथ गई थी। 2013 की केदारनाथ आपदा में वह और उसका परिवार फंस गया और उस विनाशकारी बाढ़ में राधिका की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। राधिका के परिवार ने अपनी प्यारी बेटी को खोने के बाद बहुत दुख झेला। उनके दिल में एक सवाल यही गूंजता था कि महादेव मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसके बाद इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद 2013 की वह आपदा न केवल राधिका के परिवार बल्कि पूरे देश में एक त्रासदी के रूप में याद की जाती है। आलिया के पिछले जन्म की कहानी सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। आलिया ने मंदिर में प्रार्थना की और महादेव से कहा, महादेव मुझे आपके साक्षात दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन आपकी कृपा से मुझे अपने पिछले जन्म की यादें मिली। मेरे इस जन्म में भी मुझे अपनी भक्ति और सेवा का मौका दें। मंदिर से बाहर निकलते समय आलिया ने खुद को एक नई रोशनी में पाया। उसे एहसास हुआ कि महादेव ने उसे इस जन्म में अपने साथ जुड़ने का मौका दिया। उसने अन्य दोस्तों को इस अद्भुत अनुभव के बारे में बताया। उसने इस घटना को अपने माता पिता को भी बताया, लेकिन उन्होंने उसे हिंदू धर्म के प्रति आकर्षित होने से सख्त मना कर दिया। अब आलिया और उसके पिता के बीच इस मुद्दे को लेकर अक्सर बहस हो जाती है, लेकिन छुप छुपाकर वह महादेव की पूजा करती ही है।